क्या कर रही हो तुम? मामा, he's a cheat, मामा. He ditched me. क्या बोल रही हो तुम बेटा? मामा, रवि ने मुझे डिच किया मामा. शादी के वाला मुझसे किया और शादी प्रिया से कर ली. अल्लाह वो forgive him, मामा. मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी. I hate him, मामा. I hate him. देखो किरण, तुम जिस उम्र में हो ना, उस उम्र में अक्सर ऐसा हुआ करता है. रिश्ते बनते हैं, रिश्ते बिगड़ते हैं. कुछ लोग मिलते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं. हर इंसान को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है. अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस तो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं. उन एक्सपीरियंस से सीख के आगे बढ़ना चाहिए. किरण, आज मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ. बेटा, तुम्हारी तरह मेरी जिंदगी में भी कोई आया था. मेरा दिल भी टूटा था, लेकिन मैं नहीं टूटी. अगर मैं निराश हो जाती तो क्या तुम्हारे पापा मुझे कभी मिलते? जिस दिन से तुम्हारे पापा मेरी जिंदगी में आए हैं, उन्होंने मुझे खुशियां ही खुशियां दी. दुख का साए तक मुझ पे पड़ने नहीं दिया. बेटा, उन्होंने मुझे एक सीख सिखाई है. जीना है तो खुशी खुशी जियो. उनकी बात मेरी समझ में आ गई. और तुम जानती हो, उन सारी खुशियों के साथ साथ मुझे क्या मिला? मुझे तुम मिली, मेरी किरण, मेरी बेटी. किरण, एक किरण, उठ ना बेटा, उठ. गुड गर्ल. चल 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 चल, जल्दी से तैयार हो जा. शॉपिंग करने चलेंगे. ओके? अच्छा, आज तूने मेरी पसंद के कपड़े पहने हैं. ओके? माँ, मुझे कहीं नहीं जाना. आप हो आओ. तू अकेले घर में क्या करेगी बेटा? मेरे साथ अगर शॉपिंग चलेगी तो मुझे कंपनी मिल जाएगी. अगर मैं कुछ भूल गई तो तू मुझे याद दिला देना. तू तो जानती है ना मेरी याददाश्त कितनी कमजोर है. मेरा मूड बिल्कुल नहीं है मामा. अच्छा ठीक है, तेरा मूड नहीं है तो मैं भी नहीं जाती. चल बता, लंच में क्या बनाई? मुझे भूख नहीं है. आप अपने लिए कुछ भी बना लो. ऐसे कैसे भूख नहीं है? कल रात को भी तो तूने खाना ठीक तरह नहीं खाया. मामा प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दीजिए. किरण बेटा, अपने आप को संभालो. रोने से कैसे चलेगा?
अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने। कहीं जाने का मन नहीं है तो नहीं जाते। चाय पिए? ये ले। अरे मैं अपना कॉर्डलेस कहाँ भूल रही, अभी आती हूँ। हेलो। हेलो सुमन, मैं बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? बस सुमन, थोड़ा बिजी था, फोन नहीं कर पाया। किरण कैसी है? बिल्कुल ठीक है, आप उसकी चिंता मत करिए। लेकिन जो चीज़ें मैंने उसके लिए मंगाई थी वो ज़रूर लेके आइएगा। हाँ हाँ बाबा, जरूर ले आऊंगा, सब कुछ याद है मुझे। अच्छा ये बताओ, वो मल्होत्रा का बेटा विवेक पहुंचा कि नहीं? अभी तक तो नहीं। अच्छा सुमन, तुमने किरण को बताया कि विवेक आ रहा है? अभी तक नहीं। 5 साल हो गए उनको मिले। इसलिए तो मैंने उसे नहीं बताया, सोचा उसे एक सरप्राइज दे दूं। अच्छा एक काम करना सुमन, विवेक का जरा ख्याल रखना। उसके लिए नया शहर है, नई नौकरी है, हमारी फैमिली के सिवा और किसी को जानता नहीं वहां। मैं जानती हूँ, आप चिंता मत करिए। सुनिए, आपको वहाँ पे और कितने दिन लग जाएंगे? भाई सुमन, तुम तो जानते हो ये कितनी बड़ी बिजनेस डील है। हमारी कंपनी का पूरा फ्यूचर इस पर डिपेंड करता है। हाँ मैं जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि ये डील आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर भी कितने दिन लग जाएंगे? बस सुमन, डेलीगेट्स आ गए हैं, कल से मीटिंग्स भी शुरू हो रही है, लेकिन सब कुछ फाइनल होते होते महीना भी लग सकता है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं तो अपना ख्याल रखूंगा ही, लेकिन तुम खुद का और किरण का ख्याल रखना। ज़रूर रखूंगी। आपका फ़ोन नहीं आता है तो मुझे चिंता लगी रहती है। दिन में एक फ़ोन तो किया करो। यस बॉस, ऑफ कोर्स। और कोई इंस्ट्रक्शंस? नो, ऑल द बेस्ट फॉर दिस डील। थैंक्स अ लॉट। टेक केयर, बाय। बाय, टेक केयर। अरे विवेक, आओ बेटा। प्रणाम आंटी। जीते रहो बेटा। अरे आंटी, आपने आशीर्वाद दिया तो जीता तो रहूंगा ही। अच्छा बताओ, घर आसानी से मिल गया ना? अरे कहाँ आसानी से मिल गया आंटी, ये जितने सहायता केंद्र वाले हैं ना सबके सब बेवकूफ हो बिल्कुल। अरे 4 बार मुझे पता गलत बताया, 2 सिग्नल पीछे था आपका घर ढूंढता मारो, हालत खराब कर दी मेरी बिल्कुल। अच्छा, ये तो बताओ, घर में सब ठीक ठाक है? फिट, बिल्कुल फिट। Good। मुझे नाकारी की नौकरी लग गई इसलिए ज्यादा खुश हूँ। आंटी, किरण कहाँ? घर पे है ना? कायदे से तू घर पे रहना चाहिए। इतने सालों के बाद मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ, उसका बचपन का दोस्त। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। उतना एक्साइटेड उसको भी होना चाहिए कम से कम। किट्टू आई ना? ए किट्टू 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 किट्टू, ये ले भाई, फूल लेकर आया तेरे लिए। हाँ माय माय, बचपन में देख के तुझे लगता नहीं था कि तू इतनी लंबी और खूबसूरत, नहीं लंबी तो नहीं पर इतनी खूबसूरत हो जाएगी। झूठ बोलने का बहुत मन कर रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। वैसे तू ठीक ठाक है। अरे थैंक्स तो बोल दे कम से कम। इन फूलों के चक्कर में 2 घंटे पूरा शहर छान मारा मैंने। थैंक्स। अरे विवेक बेटा ऊपर जाके फ्रेशन अप हो जाओ। हाँ। मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। थैंक्स। हट भैया, हट 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 हट, इतनी पतली नहीं है तू। मम्मा ये यहाँ क्यों आए? बेटा उसकी मुंबई में नौकरी लगी है। कितने दिन रहने वाला है? परमानेंटली? परमानेंटली नहीं, जब तक उसके रहने का कोई बंदोबस्त नहीं हो जाता वो यही रहेगा। और कोई जगह नहीं मिली इसको? प्लीज। किरण बेटा, विवेक कितने सालों बाद आया है। तेरे बचपन का दोस्त है ना। तूने उसके साथ वैसा बिहेव नहीं करना था जैसे आज दिन में किया। देख बेटा, अगर तू उससे प्यार से बात करेगी ना तो तेरा दिल भी बहल जाएगा। मामा प्लीज विवेक को समझा दीजिए कि वो फालतू में बक ना किया करे। मेरा मूड वैसे भी ठीक नहीं। आई नीड पीस, और मैं इस घर में किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहती हूँ। अगर वो चुपचाप नहीं रह सकता तो अपना इंतजाम कहीं और कर ले। आई कांट स्टैंड दैट गाय।
विवेक बेटा प्लीज किरण की बात का बुरा मत मानो। मैं जानती हूं तुम्हें बात बुरी लगी, उसने बात ही कुछ ऐसी की, लेकिन तुम तो जानते हो ना बेटा, बचपन से ही वो कितनी मूडी है। आंटी एक बात बताइए, आप मुझे अपना समझती हैं? ऑफ कोर्स बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? आंटी मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि आप कुछ टेंशन में हैं, किरण भी कुछ उकड़ी उकड़ी सी है। आंटी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे यहाँ आने से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई हो? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बात है आंटी, कोई बात तो जरूर है। इनफैक्ट आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। विवेक, किरण आजकल बहुत डिप्रेस रहती है। डिप्रेस्ड? लेकिन जहां तक मुझे याद है किरण बहुत ही हंसमुख और मिलनसार लड़की हुआ करती थी हमेशा से। कुछ दिन पहले रवि नाम की एक लड़की से उसकी दोस्ती हो गई। देखते ही देखते वो दोस्ती प्यार में बदल गई। उसने किरण से शादी करने का वादा तो किया था, लेकिन शादी किसी और से कर ली। किरण का दिल टूट गया। वो तो जैसे हंसना ही भूल गई है, टूट गई है बिल्कुल। विवेक जी? बेटा, कल तुम ऑफिस कितने बजे जा रहे हो? मैं 8:30 बजे सुबह निकलूंगा। मैं तुम्हारा नाश्ता तैयार रखूंगी। थैंक यू। गुड नाइट। अरे अरे बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है? काफी टाइम है अभी। आधी टाइम तो है। नर्वस हो रहा हूँ। विवेक, इसमें नर्वस होने की क्या बात है? कॉन्फिडेंटली जाना चाहिए, है ना? हेलो, ट्राई करता हूँ। हाँ, आशीर्वाद दीजिए। कामयाबी मिले बेटा। बाय बाय। अरे ये क्या, तूने अभी तक नाश्ता नहीं किया? मुझे नाश्ता नहीं करना। विवेक तो सुबह सुबह ऑफिस चला गया, पहला दिन था ना। मैंने विवेक के बारे में पूछा? तू घड़ी घड़ी जो बाहर देख रही है इसलिए। अब बाहर भी नहीं देख सकती। किरण, मैंने ऐसे कब कहा? चल घूमने चलते हैं, तेरा मन भी लग जाएगा। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अकेले घर पे ठीक हूँ। अच्छा बाबा, चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। विवेक बहुत अच्छा लड़का है, उसका अभी तक बचपना नहीं गया। वैसे तुम दोनों की दोस्ती भी बहुत अच्छी है। उसकी बातों से पता चलता है कि वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। किरण, तुम उससे बात क्यों नहीं करती हो? अगर तुम उससे बात करोगी तो तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। अगर तुम उसके साथ नॉर्मल बिहेव करोगी तो उसे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी।
हो बेटा, ये क्या कर रही है? मामा, ये विवेक अपने आप को समझता क्या है? वो अपने आप को क्या समझेगा? उसने तो बोलना ही बंद कर दिया। मैंने तो सिर्फ उसे कम बोलने के लिए कहा, चुप रहने के लिए नहीं। आंटी आपने कुछ कहा? हेलो हेलो, मैंने कहा, आंटी ने नहीं। अच्छा आपने कहा? जी। अच्छा तो क्या कहा आपने? तुम्हें चुप रहने के लिए किसने कहा था? मैंने। आप ही ने तो कहा था, और किसने कहा था? मैंने तुम्हें कम बोलने के लिए कहा था, चुप रहने के लिए नहीं। अब देखिए जी, हमारे लिए तो कम बोलना चुप रहने के बराबर है। बिल्कुल हद हो गई। मतलब विवेक मल्होत्रा 2 दिन चुप रहा है? दुनिया का 8वां अजूबा हो गया ये। वो तो अच्छा हुआ आपने वक्त रहते अपना फैसला बदल दिया, वरना मैं तो इतिहास बन गया होता। ये देखो ये देखो ये देखो, आंटी आपकी बेटी मुस्कुराती हुई कितनी अच्छी लगती है। यूं ही कभी कभी मुस्कुरा लिया करो, आसपास वालों का मूड भी ठीक रहेगा। हाँ? आंटी, जब से यहाँ पे आया हूं तब से पहली बार आपकी बेटी को मुस्कुराते हुए देखा है। ऐसा करते हैं, कल ऑफिस की छुट्टी। इंप्रूवमेंट है ना? मामा, खाना तैयार है। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, आज तूने क्या पकाया है? मटर पनीर। हे, ये तो विवेक का फेवरेट डिश है। वेजिटेबल पुलाव। किरण, ये भी उसी का फेवरेट है। पूछोगी नहीं कि स्वीट डिश में क्या बना है? कोई जरूरत नहीं, वो भी उसी की फेवरेट डिश होगी। पूछे तो सही मामा। अच्छा बता, क्या पकाया? मूंग दाल का हलवा। किरण, मामा, आपको नहीं लगता विवेक लेट हो गया? नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि विवेक लेट हो गया है। मुझे लगता है कि तुम्हारा खाना जल्दी पक गया है। I'm so happy, मामा। I'm so happy for you. I love you. विवेक आ गया मामा। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार करें। याद है आज सुबह तुमने मुझे एक चैलेंज दिया था, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया और तुम्हारी पसंद की सारी डिशेस बना ली। अब तुम्हें खाकर ये बताना है कि मैंने सबसे अच्छा क्या बनाया। ओके? फॉर यू। थैंक्स। तुम इतने परेशान क्यों? नहीं, परेशान नहीं हूँ मैं। एक्चुअली कंपनी ने मुझे ऑर्डर किया है 6 महीने की ट्रेनिंग पे जाने के लिए। ट्रेनिंग? कहाँ? पूना। पूना ही तो है, इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बातें। चलो ना, कम ऑन एंड रिलैक्स। किरण 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 किरण, मुझे 6 महीने पूना में ही रहना होगा। ओह, देखो विवेक, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा ट्रांसफ़र पूना हुआ है, लेकिन पूना यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं है ना? I mean, कितने लोग बॉम्बे पूना और पूना बॉम्बे अप डाउन करते हैं, तुम भी कर सकते हो ना? किरण देखो, बात समझने की कोशिश करो।
रोज अप डाउन करूंगा, टाइम कितना वेस्ट होगा देखो। इसमें टाइम वेस्ट कहाँ होगा? और विवेक वैसे भी तुम्हें क्या करना है? सुबह उठकर ऑफिस जाना है और शाम को लौटकर सो जाना है। और रही बात तुम्हें सुबह जल्दी उठाने की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। I'll do it। तुम समझ नहीं रही हो किरण, पढ़ाई का क्या होगा? कैसी पढ़ाई? मेरा ट्रेनिंग पीरियड है किरण, वहाँ पे जाऊँगा, रोज़ मुझे वहाँ पे मीटिंग्स अटेंड करनी होंगी, रोज़ मुझे वहाँ पे डेली रिपोर्ट्स बनानी होंगी, एग्जाम्स होते हैं बाकायदा, उसके लिए पढ़ना तो ज़रूरी है ना। इसका मतलब तुम पूरा 6 महीने के लिए जा रहे हो? अनजाना शहर, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, ये सब तुम अकेले मैनेज कर पाओगे? करना तो पड़ेगा आप किरण, बट देन यू डोंट वरी। देखो वहाँ पे कंपनी का अपना हॉस्टल है, हाँ, रहने का सारा इंतजाम है, कंपनी का अपना मेस है, दैट मीन्स खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलराइट। फिर वहाँ पे सर्वेंट्स वगैरह होंगे यार, आई विल बी रियली टेकन केयर ऑफ। अच्छा एक बात सुनो, मैं रोज तुम्हें वहां से फोन करूंगा, ठीक है? हर संडे को आया भी करूंगा यहाँ पे। किरण देखो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, सिर्फ 6 महीने की बात है, हाँ? 6 महीने में कोर्स पूरा हो जाएगा, मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, मैं यहीं आ जाऊंगा दोबारा, आई विल बी पोस्टेड हियर। फिर क्या है, हम लोगों को साथ ही रहना, यहीं रहूंगा मैं तुम लोगों के साथ। Come on now, don't make it so difficult for me. सिर्फ 6 महीने की बात है किरण, I'm coming back. विवेक, जी आंटी। ये लो बेटा, ये क्या आंटी? रास्ते के लिए कुछ खाने की चीजें हैं। अच्छा। अपना ख्याल रखना है। जी आंटी, मैं अपना ख्याल रखूंगा और आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। पहुंचते ही फोन कर देना और पढ़ाई मन लगा के करना। जी, फोन करूंगा आपको पहुंच के। मैं किरण से मिल लूं? हाँ जरूर। किरण, किरण दरवाजा खोलो प्लीज। किरण, विवेक के जाने का वक्त हो गया बेटा। किरण, किरण प्लीज दरवाजा खोलो, देर हो रही है मुझे। किरण, किरण, किरण दरवाजा खोलो प्लीज। विवेक के जाने का वक्त हो गया बेटा। आंटी निकलूंगा। चलो आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान तुम्हें कामयाबी दे बेटा। फोन करना नहीं भूलना। अच्छा आंटी, अपना और किरण का ख्याल रखिएगा। जरूर रखूंगी बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। जी ठीक है, चलता हूं मैं, फोन करूंगा रोज। विवेक, विवेक रुक जाओ, विवेक, विवेक।
किरण, बेटा विवेक का फोन आया था? नहीं आया, नहीं आया। और अब आए तो भी आप बता दीजिए कि मैं घर पर नहीं हूँ। इतना गुस्सा नहीं करती बेटा, शायद वो अपने काम में बिजी हो। बिजी? मामा, विवेक ने आपसे भी तो कहा था ना कि वो वहां जाकर हर रोज फोन किया करेगा। एक फोन भी किया उसने। वहां जाते ही हम सबको भूल गया। विवेक बहुत अच्छा लड़का है और वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे तुझे तकलीफ पहुंचे। बहुत प्यार करता है तुझे। लेकिन मामा, मेरी किस्मत में तो प्यार है ही नहीं। किरण, ओ किरण, उठ बेटा, देख किसी ने तेरे लिए क्या भेजा है। उठ ना। क्या है मामा? अरे उठ के देख ना, उठ उठ जल्दी से। क्या है? किसी ने तेरे लिए फूल भेजे हैं, ये ले। मेरे लिए? और नहीं तो क्या, इस उम्र में कोई मेरे लिए फूल भेजेगा? और उस पे कार्ड भी है, पढ़ लो। मैं भी आती हूँ। मामा आंखें बंद करो। यस। And here's your favorite ice cream. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. विवेक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ऐसे मत देखो, मैं नहीं कह पाऊंगी। तुम कुछ कहना चाहती हो इसलिए तो तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ। तुम्हें पता है विवेक, तुम्हारे फूलों ने मेरा डर खत्म कर दिया है। उनकी खुशबू मेरी जिंदगी में शामिल हो गई है। एक बार ट्रेनिंग खत्म हो जाए ना, फिर आंटी से आके बात करनी पड़ेगी। नहीं मतलब मैं वहां पूना में, दिल यहाँ पर, बहुत प्रॉब्लम है, कुछ करना पड़ेगा ना इसका। तुम्हें पता है विवेक, मैं हर रोज तुम्हारा फोन का इंतजार करती हूँ। अरे मैं तुमसे बिना फोन पे बात किए तुमसे रोज बात करता हूँ। क्या? हाँ, परसों पता है मैं कौन से रेस्टोरेंट में था पूना के, याद नहीं, तुम्हारे साथ डिनर कर रहा था। इट वाज गुड फन। तभी परसों तुम्हारा फोन नहीं आया और तुम्हारे फोन के इंतजार में मैंने खाना भी नहीं खाया। पता है आंटी बता रही थी कि तुमने मेरे वहां रहने की खुशी में खाना डबल कर दिया। एक दिन में 3-3 बार की जगह 4-4 बार खाना खा रही हूँ। हमेशा मजा, सताना अच्छा लगता है ना तुम्हें? जो अपना लगता है ना
सिर्फ उसी को सताने में मजा आता है, यूं हर किसी को नहीं सताता। एक काम करोगी, एक गर्मा गर्म कॉफी बना के ले आओ। तुम ठीक तो हो? आइसक्रीम के ऊपर कॉफी? देखो क्या है ना, जिंदगी इससे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। मैं तो सिर्फ ठंडे के ऊपर गर्म मांग रहा हूँ। चलो शाबाश, शक्कर कम, थोड़ी स्ट्रांग, और हफ्ते भर का नशा डाल के लाना उसमें। चलो चलो। और कुछ? इतना करो, देखते हैं फिर। अब भी लाइक। अब वहां जाकर हमें भूल मत जाना, और तुम्हें याद है ना, हर रोज फोन जरूर करना प्लीज। हाँ बेटा, फोन कर लिया करो, वरना ये परेशान हो जाती है। कोशिश करता हूँ रोज फोन करने के, भूल जाता हूँ काम की वजह से। क्या हो गया? चिंता मत किया करो। ऐसे कैसे चिंता ना करें हम? ये बात भी सही है। ऐसा करो, चिंता कर लिया करो, फोन में फिर भी कर दूंगा। हाँ? आशीर्वाद। जीते रहो बेटा। थैंक यू। चलो। विवेक, मुझे तुम्हारे फूलों का इंतजार रहेगा। बाय। बाय। ऐसी बात थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देखो, यहाँ देखो, बहुत ही प्यारी लग रही है। बहुत ही खूबसूरत लग रही किस पे गई? हाँ है। राजू, मुझ पे गई और किस पे? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मैं किरण को फोन करके आती हूँ। ओके। हेलो। हेलो किरण। अरे मम्मा, कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारे शादी के एल्बम देख रहे थे, तुम्हारी याद आ गई, तो सोचा अपनी बेटी को पूछूं क्या हो रहा है। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है मम्मा। आई रियली मिस यू। क्या बात है बेटा, विवेक ठीक है? हाँ, वो तो ठीक है। सारा दिन ऑफिस में बिजी रहता है और शाम को घर देर से लौटता है। बेटा, ऑफिस में काम होता होगा ना? और दूसरे लोग काम नहीं करते। हाँ, आई थिंक मामा ही इज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, नया नया बिजनेस है, मेहनत तो करनी पड़ती है। और फिर वो ये सब तुम दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहा है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। मतलब काम ही सब कुछ है और फैमिली लाइफ कुछ नहीं मामा। विवेक तुझे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता है बेटा, इसलिए तो इतनी मेहनत करता है। नया नया काम है, ध्यान तो देना पड़ता है। वो सब कुछ तो ठीक है मामा। याद है मामा, आप हमेशा कहती थी कि विवेक मुझे कभी दुख नहीं देगा, हमेशा खुश रखेगा। याद है ना मामा? ऑफ कोर्स याद है बेटा। लेकिन नाउ आई फील मामा, वो मुझे प्यार नहीं करता। अब तो मुझे भूल भी नहीं देता मामा। ये तो कैसी बातें कर रही है बेटा? अच्छा, मैं थोड़ी देर में तुझे फोन करती हूँ। ओके, बाय मामा, एंड यू टेक केयर। बाय। अच्छा, तो शिकायतें चल रही थी हमारी। हाँ, मैं ऑफिस से देर से घर आता हूँ, तुम्हारे साथ बिल्कुल समय नहीं बिताता। पूरे शहर में अकेला मैं ही हूँ जो काम करता है सिर्फ। फैमिली लाइफ हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नहीं, बहुत प्रॉब्लम है तो क्या करें? तुम सोचो। अच्छा, एक काम करो, क्या? कोई दूसरा ढूंढ लो। हमेशा मजाक। अरे किरण, पापा, हाँ वही बेटा। I'm fine, पापा। आप कैसे? बिल्कुल ठीक बेटा। विवेक कैसा है? ठीक है, ऑफिस में ही है। ओके बेटा, तुम माँ के पास जाओ, मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बस बाजार जाके आता हूँ, माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। बेटा कुछ लोगी?
आप जल्दी आ जाइए प्लीज। चलो मैं आता हूँ। बाय पापा। बाय बेटा। मामा कैसी है आप मामा? मैं ठीक हूँ। और आपकी तबीयत? बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपनी सुना, तेरी सास कैसी है? आप यकीन नहीं करेंगे मामा, बिल्कुल आपकी तरह है, बहुत प्यार करती है मुझे। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। एक माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है? अरे मामा, मैंने सुना बड़े चाचा जी आ रहे हैं यहाँ। आ रहे हैं। ट्रांसफ़र होकर आ रहे हैं? अरे नहीं, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी है, यहाँ आकर कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। चाचा जी और बिजनेस? अच्छा उनकी बात छोड़, तू मुझे फोन पे क्या कह रही थी? वो मामा, विवेक हमेशा हमेशा काम किरण बेटा, समझदारी से काम ले, यही तो उम्र है उसके काम करने की। हाँ मामा, वो सब ठीक है, लेकिन काम में वो इतना उलझा रहता है, मैं परेशान हो जाती हूँ मामा। देख किरण, हम लोगों को तो सिर्फ घर संभालना होता है, लेकिन उनको घर के साथ साथ काम भी करना पड़ता है। अब तो अपने पापा को ही देख ले, हमेशा काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। हाँ, कभी कभी मैं भी अपसेट हो जाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। आप शायद ठीक कह रही है मामा, लेकिन जो कुछ भी हो, नई जिंदगी की शुरुआत में विवेक की कमी खलती है, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया मामा, मेरे लिए उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई है। ही लव्स मी अ लॉट मामा। ये बातें तो बहुत छोटी है मामा, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। पता है मामा, अब पहले की तरह वो मुझे फूल बेचने लगा है। उन फूलों के रंगों को देखकर और उनकी खुशबू से उसके प्यार का एहसास होता है मुझे। मैं बहुत खुश हूँ मामा। आई एम रियली हैप्पी मामा। आई लव यू बेटा। Really love you. जी साहब, ये सब कब? हाँ, वो कल हुआ। कहिए। जी, अब माँ जी नहीं रही तो? कहिए, क्या बात है? जी, वो गुलदस्तों के बारे में पूछना था। कौन से गुलदस्ते? जी, वो माँ जी रोज बिटिया को भिजवाया करती थी। माँ जी बिटिया को? जी हाँ, पहले यहाँ भेजे जाते थे और शादी के बाद उस घर में फूल भेजे जाते थे। किसी ने तेरे लिए फूल भेजे, ये ले। मेरे लिए? और नहीं तो क्या, इस उम्र में कोई मेरे लिए फूल भेजेगा? यस, वाओ, सो ब्यूटीफुल। लेकिन मामा, अब मुझे लगता है कि वो मुझे प्यार नहीं करता। पता है मामा, अब पहले की तरह वो मुझे फूल भेजने लगा है। बस बेटा, बस।
पापा